Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us for English। और आज का यह जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। As you already know means in this time I am teaching you WH words। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय मैं WH वर्ड को बता रहा हूं and today I am here and today I will teach you use of how। और आज मैं आप सभी को how का इस्तेमाल बताऊंगा किस प्रकार से किया जाता है while speaking, किस प्रकार से इंग्लिश बोलते वक्त आप हाउ का इस्तेमाल करोगे, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो मींस व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हाउ। मींस सबसे पहले आप ये जानोगे कि हिंदी मीनिंग क्या होता है हाउ का, मींस कैसे। नेक्स्ट मींस फॉर आप हाउ का इस्तेमाल किस सेंस में आप करोगे, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है इन दैट सेंस यू विल यूज हाउ। अगर किसी से क्वेश्चन करना है उस दौरान आपको हाउ का इस्तेमाल करना, राइट। फॉर एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड मींस हाउ आर यू। मैं आपसे पूछ रहा हूं मींस हाउ आर यू, इसका हिंदी क्या होता है कि आप कैसे हो, राइट। सो व्हाट विल यू गिव दिस आंसर मींस आई एम फाइन मींस मैं ठीक हूं, तो आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, राइट। दिस टाइप ऑफ आंसर यू विल गिव। So come to the point, a structure as you already know means a structure means रचना, otherwise you can say बनावट, right। So first means how plus helping verb। सबसे पहले क्या आएगा how आएगा, then helping verb, then subject। और अगर एक्शन रहे सेंटेंस में, अगर वाक्य में सेंटेंस मींस एक्शन रहे इन दैट सेंस यू विल यूज verb। अगर एक्शन ना रहे then you will not use verb, right। then object। now sentence as you already know whatever sentence I wrote here means it is a very important for speaking English। मैं ऐसे सेंटेंस को इसमें लिखा हूं, ऐसे सेंटेंस को चूज करके लिखा हूं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, राइट। एंड इफ यू विल यू नीड टू राइट इट डाउन। आपको क्या करना है, इस चीज को राइट इट डाउन करना है, बिकॉज आई एम टेलिंग विथ माई हार्ट दैट मैं आपको पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि हमारा माइंड क्या होता है ना कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि सब चीज को एक बार देख करके याद रख सके, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू मींस यू नीड टू राइट इट डाउन। जो कुछ भी बता रहा हूं फर्स्ट क्लास टू दिस क्लास यू नीड टू राइट इट डाउन। पहले क्लास से लेकर के जो कुछ मैं बताया हूं आपको लिख लेना है। आप एक कॉपी को ले लो, राइट मींस एंड यू विल राइट इट डाउन, यू विल गिव डेट, आप डेट मार देना और ऊपर में आप लिख देना कि स्पोकन इंग्लिश, आप स्पोकन इंग्लिश लिख दोगे एंड यू विल राइट इट डाउन ऑल थिंग्स। बिलीव मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको क्या करना है समय समय पर उसको रिपीट करते रहना है, रिकैप करना है, सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं, राइट। आई वाज डूइंग सेम, मैं भी इसी प्रकार से करता था एंड आई लर्न दिस लैंग्वेज सो इजीली, मुझे आसान हो गया। सो फर्स्ट सेंटेंस दिस इज अ वेरी यूजफुल सेंटेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश हूं, मैं कैसे बताऊं, मैं आई थिंक बिफोर 2-3 days आई वॉज वेरी हैप्पी मींस 2-3 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा खुश था। बच्चों के साथ में खेलने के लिए गया था, राइट। यू ऑलरेडी हैव सीन छठ पूजा, आई एंजॉयड छठ पूजा। इट वाज अ वेरी ऑस्पिशियस फेस्टिवल फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए जो बहुत एक पावन पर्व जिसे कहा जाता है वो था। आई एंजॉयड, यू ऑलरेडी हैव सीन ऑल वीडियोस, राइट। सो व्हाट यू विल मेक मींस मैं कैसे बताऊं, हाउ डू आई टेल, क्या होगा हाउ डू आई टेल कि मैं कितना खुश हूं, हाउ हैप्पी आई एम, राइट। अंडरस्टैंड दिस। This sentence is very useful sentence. Believe me, if you will write it down and when you will use this sentence, it will help you. ये आपको मदद करेगा जब आप किसी के सामने आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करोगे तो how do I tell, जिसमें आप खुश रहोगे in that time you will use this sentence, right? So how do I tell how happy I am, right? And next sentence, यह कैसे हुआ। अगर आपको किसी को बोलना है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप सुनते हो किसी प्रकार का किसी मींस एक्सीडेंट हो जाता है तो इन दैट टाइम यार सबके मुंह से कैसे हुआ यार, अंडरस्टैंड मींस या कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन। आप हिंदी नहीं बोलना कि यह कैसे हुआ, आप सीधा जाकर के कहना कि हाउ डिड दिस हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका भाई कैसे पढ़ता है। सब में देखो कि कैसे है ना, आपका भाई कैसे पढ़ता है, हाउ डज योर ब्रदर रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब डज योर ब्रदर रीड। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सेंटेंस है ता है, ते है, ती है, तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, आप अंग्रेजी कैसे सीख रहे हो। आप अंग्रेजी इन दिस टाइम इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश देन हाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश, राइट। सो क्या होगा, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। आई थिंक आई एम टेलिंग यू, आई एम सजेस्टिंग यू ऑल स्टूडेंट दैट इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू नीड टू improve, you need to focus LSRW skills as you already know, means L stands for listening, S stands for speaking,
R stands for reading, W stands for writing. As you already know, listening is 40% useful for any language and speaking is 30% useful for any language and reading is 15% useful for any language and writing is 15% useful for any language. That's why while teaching I use lots of English. इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूं ना तो बीच बीच में क्या करता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, सो दैट यू विल लिसन. आप ग्रामर सेक्शंस को भी इंप्रूव कर जाओगे, यू विल इंप्रूव ग्रामर सेक्शंस एज वेल एज यू विल डेवलप अ लिसनिंग स्किल्स. क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को तो सुन करके ही सीख सकते हो ना, राइट? मींस हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, दिस सेंटेंस यू विल मेक. एंड लास्ट सेंटेंस मींस बहरे कैसे सुन सकते हैं. नथिंग नीड टू से. अगर कोई बहरा व्यक्ति है, आप उसके सामने ढोल बजा दो तो भी कुछ भी करो, दे विल नॉट लिसन यू, राइट? वो आपको सुनेगा नहीं. कुछ भी कर दो उसके सामने, दे विल नॉट लिसन. तो क्या होगा, हाउ कैन द डीफ हियर. एक बहरा कैसे सुन सकता है बाबू? दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास. ये क्लास आपको समझ में आया होगा, ये सभी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा. एंड इन दिस टाइम व्हेन आई विल कंप्लीट दिस, देन आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बताऊंगा, ग्रामर सेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.